आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं स्वाभाविक रूप से 70 वर्ष पूर्व आज से 70 वर्ष पहले अंग्रेजों के शासन से हम आजाद हुए थे। स्वयं का तंत्र स्थापित किया था, अर्थात स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता स्थापित की। स्वयं का तंत्र स्वतंत्र, हमारा शासन, हमारा संविधान हमने लागू किया और प्रतिवर्ष इस 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और विशेष रूप से विद्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वर्ष भर हमने जो कार्य किया है उसका ब्यौरा देते हैं। आगे की जो योजना है हम लोग उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो जो हम लोगों ने इस वर्ष किया है, जो बच्चों ने, छात्रों ने संग्रह किया है, वो सबने प्रस्तुत किया कार्यक्रम के माध्यम से। और उसके अलावा कई सारे कार्य होते हैं कि सामाजिक रूप में, धार्मिक रूप में, राष्ट्रीयता के रूप में हम लोग करते हैं। पर्यावरण जो हमारे विश्व के लिए आज एक खतरा है, हमें पर्यावरण के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जल संरक्षण भी एक बड़ी समस्या है। जल संरक्षण, पानी बचाओ, हाँ पानी बचाया करो, ऐसे बोलते हैं। पानी कैसे बचाना है? नल अगर लगाए घर में तो हाथ धोने के लिए कितना आवश्यक है उतनी देर नल चालू करो, वापस बंद कर दो। खोल के नल थोड़ा पानी लिया, फिर चालू कर दो, फिर हाथ धो। फालतू पानी नहीं डोलना, ठीक है? ऐसे पानी बचाना है। वृक्षारोपण करना है, पौधारोपण। वृक्षारोपण किया था, उसको तो प्रायः होता यही है, हर साल नए नए वृक्ष लगाते हैं, लेकिन अगले साल तक वृक्षों का पता नहीं चलता। तो इसके लिए बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वृक्षों का संरक्षण करें। जो पुराने हैं उनको तो नहीं काटना है, उनको तो रक्षित करना ही है। जो नए लगाते हैं उनको भी कोई ऐसी जाली लगा करके व्यवस्था कर दे तो वो वृक्ष सुरक्षित रहे। नहीं तो मालूम पड़ा कि कोई बकरी चराने वाला आया तो बकरी खा गई, कोई आदमी आया रास्ते में खड़ा है तो कोई गाड़ी से कुचल के निकल गया, तो बच्चे खेल खेल में उसको तोड़ देते हैं। ये समस्याएं हो जाती है। तो वृक्षारोपण करके वृक्षों को सहेजना। और जैविक कृषि है, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब आप लोग बच्चे, आपसे जैविक कृषि के बारे में क्या बताएं? तो ये बड़े लोगों का दायित्व विशेष रूप से बनता है, जैविक कृषि करें, पर्यावरण का संरक्षण और जल संरक्षण। विशेष रूप से जल को व्यर्थ न बहाएं। अपने यहाँ जो तालाब है इसमें इस साल पानी नहीं भराया है, तो वो सभी बड़े लोगों से निवेदन है कि उसको भरने के लिए कुछ प्रयत्न करें। ये अपने विद्यालय के पीछे से जो पानी जाता है वो आप लोग भी देखेंगे कि उधर कहीं चला जाता है, तालाब के अंदर नहीं जाता है। तो अभी हमने सरपंच साहब से भी बोला है और सभी लोग वहां थे तो उनसे भी बोल करके आए हैं कि भाई कोई ऐसा प्रयत्न करें जिससे तालाब भर जाए, तो जल स्तर बढ़ेगा और आसपास के कुएं, होल जो भी है उनमें पानी बढ़ जाएगा। नहीं तो फिर सूखे की स्थिति हो जाएगी और हम लोग अगली फसल नहीं बो पाएंगे। तो यही सब कार्य होते हैं राष्ट्रीयता के रूप में, सामाजिकता के रूप में। हम लोग इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं। शुभ संकल्पना करना, अगले वर्ष हम क्या क्या शुभ कार्य कर सकते हैं, राष्ट्रीयता के हित में, देश के हित में हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों का तो सबसे बड़ा दायित्व ये है कि अच्छे से पढ़ाई करना है। नहीं करना है, किम करणीयम? पठनम, पठनम करणीयम। विद्यालय में अच्छे से जब पास होना है, अच्छे नंबर लाने को खूब मन लगा के पढ़ाई करना है ना। अध्ययन में, पढ़ाई में परिश्रम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छे से अच्छे विद्या अर्जित करना है सभी विषयों में। ये नहीं खाली एक दो विषय, गणित में भी अच्छे नंबर आने चाहिए, गणित में भी अच्छा मेहनत करना है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी, है नहीं? चलोगे ना संस्कृत में भी? करना भी है, खाली बोलना नहीं है, करेंगे, नहीं सबको करना है। तो अंग्रेजी भी अच्छे से पढ़ना है, आचार्य लोग, अंग्रेजी लोग पढ़ाते हैं तो खूब मेहनत
उन्होंने याद करने के लिए दिया वो याद करना है, होमवर्क लिखना है। और आज से संस्कृत सप्ताह चालू हो रहा है। अभी आचार्य जी ने हमारा प्रधान आचार्य जी सूचना दी ना सब लोगों को, तो आज से संस्कृत सप्ताह मतलब एक सप्ताह तक, संपूर्ण सप्ताह केवल संस्कृत के बारे में सोचना है, संस्कृत में बोलना है, संस्कृत में ही व्यवहार करना है, संस्कृत में ही लिखना है, संस्कृत में ही पढ़ना है। संस्कृत सप्ताह प्रारंभ होगा। हम लोग कई सारी गतिविधियां उसके अंतर्गत करेंगे। आप सब लोग स्वाभाविक रूप से तैयार रहते ही, तो संस्कृत सप्ताह की तैयारी के लिए सब लोग संस्कृत पढ़िए, विद्यालय में भी पढ़ाते हैं और अपन पंचायत में आंगनबाड़ी में लोग पढ़ते हैं, सब लोग आते हैं पढ़ने के लिए। सबको रिकॉर्डिंग कर रही है अभी के लिए आना है। वो केवल बच्चे ही नहीं, यहाँ जितने बड़े लोग बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि भगवत गीता और संस्कृत वहां पर पढ़ाते हैं, तो आप लोग भी समय निकाल करके आ जाया करें आंगनबाड़ी में। रोज शाम को 5 से 6 बजे तक गीता संस्कृत का अध्यापन होता है। आप लोग समय निकालकर वहां पढ़ा है ना। तो सब बड़े लोगों को भी आना है, बच्चे तो स्वाभाविक रूप से आते ही हैं, तो सब लोग आए। और इसी के साथ आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे करके अपनी बात को भारत माता की जय। आज का दिन स्वतंत्रता पर्व के रूप में मनाया जाता है। 70 वर्ष पूर्व हम विदेशी अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुए थे और हमने स्वयं का तंत्र मतलब स्वतंत्र स्थापित किया था, स्वयं का तंत्र स्थापित किया था, इसलिए इसको स्वतंत्रता कहते हैं। और 15 अगस्त का दिन हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। पुराने कार्यों का विवरण देते हैं, नए कार्यों की शुरुआत के लिए संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, क्या क्या अगले वर्ष हम करेंगे, पिछले वर्ष क्या क्या किया। कई सारी सुंदर सुंदर योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कई सारे फिर भी कार्य अधूरे हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। कई कार्य ऐसे अधूरे पड़े हैं जिन्हें हम लोगों को पूरा करना है। अभी गोपाल जी बता गए थे सुंदर सुंदर कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, स्वच्छता योजना, शौचालय योजना। और मोदी जी का तो नियम है, हमेशा कहते हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा और सबके घर में शौचालय बनवाऊंगा। अब नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे तो शौचालय का क्या प्रयोग होगा। तो ये तो एक विनोद की बात है। लेकिन पुराने कार्यों को यदि देखें तो हमने क्या क्या किया है इस पर थोड़ा विचार करते हैं। जो किया है वो माननीय सरपंच साहब ने हमें बताया है। आगे कुछ और भी हमें करने की आवश्यकता है। क्या क्या? पर्यावरण की समस्या हम लोगों के सामने है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी थोड़ी हमें चिंता करनी है। जैविक खाद का हम लोग प्रयोग करें, जैविक कृषि करें, यह आज के समय में आवश्यक है। क्यों? हम लोग खेत में फसल बोते हैं, फिर उसके ऊपर दवाई छिड़कते हैं। दवाई मतलब जहर होता है, पॉइजन होता है। किसी को भी आत्महत्या करनी होती है दवाई पी लेता है। इसका मतलब है कि मारने के लिए वो चीज डाली जाती है। तो हम जब पौधे के ऊपर दवाई डालते हैं, पौधे के अंदर भी वो दवा धीरे धीरे जाती है और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, फसल निकल जाती है, गेहूं बन गया, चना बन गया, तो उस बीज में भी तो थोड़ा प्रभाव रहता है दवाई का और वो हम खाते हैं, हमारे पेट में जाता है। अब वो मारेगा नहीं तो बीमारियां तो जरूर कर देगा। तो इसलिए हम प्रयत्न करें कि अनावश्यक रूप से उस दवाई का प्रयोग ना करें और विशेषकर खाने वाली चीजों में उसका कम से कम प्रयोग करते हुए बिल्कुल उसे दूर करें। तो ये आवश्यकता है आज के समय में जैविक कृषि की, ये हम लोग करें। वृक्षारोपण की बात आ गई तो वृक्ष तो हर साल लगाते हैं, सब जगह लगता ही है। विद्यालयों में, धार्मिक सामाजिक स्थलों में सब लोग फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खिंचवा करके फिर फेसबुक पे अपडेट करते हैं ना। अब ये अलग बात है अगले साल वो पौधा फिर दोबारा वहां दिखाई नहीं देता, वो जाने कहां चला जाता है। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधा बोया गया है उसको बेचारे खाद पानी मिल जाए। मालूम पड़ा पौधा तो बो दिया, सब लोग रोपण करके चले गए, थोड़ी देर बाद बकरी चराने वाला है, वो नीम का पौधा खत्म, वो पौधा खत्म हो गया। तो ऐसा ना हो, उसकी सुरक्षा की भी उसके आसपास जाली वगैरह लगा करके उसकी सुरक्षा करें। और एक समस्या है जल सिंचन की समस्या। पिछले साल थोड़ा इस वर्ष जो गर्मियों का समय था
बहुत जगह भारत देश में लोगों ने सुना पानी का अकाल पड़ गया, लोग दूर दूर से पानी ला रहे हैं, और यहाँ के लोग भी जानते हैं क्योंकि कई बार यहाँ भी ऐसी परिस्थिति आई कि लोगों को पानी दूर से लाना पड़ रहा है। वैसे तो भगवान की कृपा है कि अपने गांव में ज्यादातर पानी की कमी नहीं होती है, समस्या नहीं होती, लेकिन फिर भी पीने की नहीं भी हो तो भी खेतों में तो समस्या होती है। तो उसके लिए हमें जल रक्षण करना है, जल का संरक्षण करना है। वो कैसे होगा? तो दो प्रकार है उसके, दो तरीके हैं। एक तो गृह स्तर पर और एक ग्राम्य स्तर पर। गृह स्तर पर यह कि हम लोग जमीन में खड्डा खोद के उसे पत्थर डालें, पत्थर भर करके उस खड्डे में और छत का जितना पानी है उसको पाइप से उसके अंदर डाल दें, ताकि घर के आसपास कोई नल कुआं है तो उसमें जल स्तर बढ़ता रहे, पानी उसमें कम ना पड़े। ग्राम्य स्तर पे क्या हो सकता है? हमारे आसपास नदी होती है, उस पर बांध बनवाए, तालाब इत्यादि होते हैं। अब जो हमारे यहाँ तालाब है इसमें भी पानी जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरपंच साहब ने सारी योजनाएं बताई, फिर भी कई सारे ऐसे कार्य छूट जाते हैं। तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि अपना तालाब नहीं भरा है, बड़ा जो तालाब है ना, तो उसके लिए भी सरपंच साहब से निवेदन है कि उसको भी भरने का कुछ प्रयत्न करें। और केवल सरपंच साहब नहीं करेंगे, हम सब लोगों का भी कर्तव्य बनता है कुछ ऐसे कार्य करें जिससे बारिश का जो पानी आ रहा है भी वो तालाब के अंदर जाए और तालाब भर जाए। अरे जब पानी नहीं रहेगा तो जलम नास्ति तो जीवनम नास्ति, जोर से बोलो, जीवनम हाँ, जलम नास्ति तो जीवनम आगे ना समझ, जो लोग बैठे उनको नहीं आया शायद, ए पानी नहीं रहेगा तो पियोगा कहीं, हाँ ये बात है खास। तो वो तालाब भर जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था करे, बारिश का पानी उसके अंदर चला जाए। अभी मैंने नहीं देखा, सब लोग भी आप देखते हैं उस तालाब में पानी जाने का कोई मार्ग नहीं है, दूसरे आसपास के कई सारे स्थान तो भर गए लेकिन वो तालाब नहीं भरा है। तो ये मुख्य कार्य है हमारे, पर्यावरण, जैविक कृषि, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और इस तरह के जो विषय है हम लोग उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि 15 अगस्त का मतलब ही ये है कि हम सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय जो कार्य हैं उनको करें, उनका ब्यौरा देकर के नए कार्य क्या करना है इसकी हम संकल्पना करते हैं। तो ये विषय मैंने ध्यान दिलाए हैं, माननीय सरपंच साहब इसका अनुभव, इसका पालन करेंगे, आप सब लोग भी ध्यान दे करके इन कार्यों को पूरा करेंगे। और बाकी जो कार्य थे सब लोगों ने उसे याद दिलाए हैं और हम सब करेंगे ही। इतना बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे